गंदा ला के पता नहीं क्यों चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरी फैमिली समेत हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक बुरी नज़र, बुरी घड़ी, बुरे वक्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं करने लगी हूँ सुबह के नाश्ते से। नाश्ता मैंने रात को हम लोगों ने खाना बाहर से मंगवाया था, क्योंकि हम लोग बच्चों को छुट्टियाँ थी 1-2 दिन, तो उसमें हम लोगों ने घर की डीप क्लींजिंग की सारी। तो थके हुए थे, टाइम नहीं था खाने का, तो फिर हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवा लिया। तो वही हम लोगों ने रात को खाया और जो बच गया उसका मैंने सुबह नाश्ता कर लिया। नाश्ते में इस्तेमाल करें, क्योंकि खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने दूसरे नाश्ते में भी नान को गरम करके और चाय गरम बना के, साथ रात के बचे हुए पेशावरी कबाब थे वो रखे, सालन रखे जिसने लेना था। लेकिन कभी कभी ऐसे होना चाहिए ना नाश्ता, एक तो चेंज आ जाता है, दूसरा ये अच्छा लगता है, साथ ये होता है कि हम लोग खाना ज़ाया करने से बच जाता है। तो मैंने भी ऐसे किया, मैं खाना कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ, या तो किसी को दे देती हूँ, नहीं तो हम खुद यूज़ कर लेते हैं। और रात को ही मेरा प्लान था कि मैंने रात को पाए बनाने हैं, क्योंकि हमारी तरफ गैस का इशू होता है। तो रात को मैंने बॉयल कर लिए और बॉयल करके फिर साथ में इनको ना मैंने अलहदा उसका जो शोरबा होता है ना, उसका पाए का शोरबा, और वो अलहदा कर लिया और पाए बोटियाँ सारी अलहदा कर ली। और यहाँ पे मैं हल्दी, नमक और सुरख मिर्च अलहदा पानी में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि फिर हम लोग जब बनाएंगे, इसका ग्रेवी बनाएंगे, तो फिर उसमें डालेंगे तो फिर अलग सा टेस्ट आता है और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है, और माशाल्लाह से लुक भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह जो मैंने पाए बनाए हैं, इंशाल्लाह पाए की रेसिपी भी मैं अलहदा शेयर करूँगी। सारी रेसिपी इसलिए इसमें नहीं सारा बता रही, क्योंकि फिर व्लॉग लंबा हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं रेसिपी में बता भी चुकी हूँ और बताऊँगी भी इंशाल्लाह, नेक्स्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अब यहाँ पे मैंने पाए को अच्छी तरह मसाले में भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने वही जो साथ में यखनी रखी थी वो ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से पकाया है। तकरीबन 20 से 35 मिनट तकरीबन मैंने इसे अच्छी तरह पकाया, क्योंकि जो मैंने पानी में मिर्चें मिक्स की थी, नमक हल्दी सारे अलग-अलग मिक्स किए थे, वो वाला पानी सारा पहले मसाले में उसे भुना अच्छी तरह। उसके बाद वो फिर सारा मसाला ऐड कर दिया पाए में। इस तरह पाए बनाने में बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बहुत मज़े की लुक आती है। ये मैंने दिन का खाना बनाया था और खाने में मैंने ये फिर पाए रखे थे। पाए बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, आला किस्म के बने थे। पायों की बोटियाँ ऐसे नरम मलाई की तरह बन गई थी। ये देखिए मैंने फोक के साथ लिया, फोक के साथ भी वो गिर रही थी, इतनी नरम और मज़ेदार और टेस्टी फ्लेवर आया था।
फिर जी उसके बाद रात काफ़ी लेट हो गई थी, 12 रबीउल अव्वल की वो जो लाइट्स होती थी वो देखने चली गई। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे फिर मैंने सेकंड कप गई। वहाँ पे मेरी मोस्ट फेवरेट कॉफ़ी है। कॉफ़ी मैं ज़रूर इंजॉय करती हूँ जब भी मुझे मौका मिले बाहर जाने का, तो बहुत अच्छा लगता है और इससे सारी थकावट मेरी दूर हो जाती है। माशाल्लाह से मैं कॉफ़ी को खूब इंजॉय करके पीती हूँ। घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर सेकंड कप मेरा मस्ट होता है जाना। वापसी पे जब मैं घर आने लगी तो यहाँ पे क्रीम वालों के समोसे और गोलगप्पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो वापसी पे मैं फिर वहाँ से बच्चों के लिए ये ले आई, तो साथ बच्चों ने भी इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि आपने खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खानी हैं, और जब हम खुद ला के देते हैं ना तो बच्चे भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं और ख़ुश हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को अक्सर मना करती हूँ कि आपने खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और गले ख़राब हो जाते हैं। तो फिर वापसी पे मैंने बच्चों के लिए गोलगप्पे और चिकन वाले समोसे ले आई थी। फिर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मिलूँगी आपको न्यू रेसिपी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।